हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे दो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। जी हां दोस्तों, दो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, जिसके अंदर सबसे पहली तो ब्रेकिंग न्यूज यस बैंक के बारे में आ रही है। बहुत ज्यादा सवाल आ रहे हैं कि क्या यस बैंक का शेयर वापस क्रैश हो जाएगा। तो सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो के अंदर यस बैंक के शेयर के बारे में। क्या वाकई में यस बैंक का शेयर क्रैश होगा या नहीं होगा। फिर दोस्तों, दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अदानी को लेकर आ रही है कि अब अदानी जो है हिंडनबर्ग के घर में घुस के उसको चुनौती देने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो ये चुनौती देने की तैयारी कैसी चल रही है और कैसे इसको चुनौती देंगे, वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम क्लियर करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर दबा के रख लीजिए, ताकि आपको वीडियो के जो नोटिफिकेशन है हाथों हाथ मिलते रहें और जैसे ऐसे अपडेट आते हैं वो भी मिस ना हो। और उसके अलावा बेल आइकन पर दबाने के बावजूद नोटिफिकेशन वगैरह नहीं मिल रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां क्या है कि वीडियो के नोटिफिकेशन हाथों हाथ मिल जाते हैं। और उसके अलावा दोस्तों, फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। करके सभी फैमिली मेंबर्स के डीमेट अकाउंट फ्री में खुलवा सकते हैं। तो सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यस बैंक के शेयर के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको याद हो तो यस बैंक के शेयर के अंदर फ्रॉड हुआ था, जिसके बाद से क्या है कि 2019-2020 के आसपास यस बैंक का शेयर जबरदस्त क्रैश हो गया था। यहाँ दोस्तों बहुत ज्यादा गिरावट हुई थी और उसके अंदर काफी इन्वेस्टर्स के पैसे भी डूब गए थे। उसके बाद यस बैंक के शेयर को आरबीआई ने वापस संभाल लिया और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, मतलब इंडिया के डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो कहलाते हैं, उसके अंदर बड़ी बड़ी जो बैंक्स है, जिसके अंदर एसबीआई, आईसीआईसीआई, एक्सिस, एलआईसी जैसी कंपनीज को इसके अंदर इन्वेस्ट करने को कहा। जिसके बाद क्या है कि इन बड़ी बैंक्स ने, इन बड़े डीआईआईज ने इन्वेस्ट किया और उसके बाद यस बैंक का शेयर जो है वापस संभल गया। और इसके अंदर जो बड़े इन्वेस्टर्स थे उनका 3 साल का लॉक इन पीरियड था। तो अब ये खबर आ रही है कि अब मार्च के आसपास लॉक इन पीरियड जो है खत्म होने वाला है, जिसके अंदर इसका सबसे बड़ा जो इन्वेस्टर है एसबीआई, वो अपनी कुछ हिस्सेदारी जो है सेल कर सकता है। मतलब ये खबर अभी फिक्स नहीं है, सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है। आगे आने वाले टाइम में सारी चीजें क्लियर होती रहेगी। तो अगर देखा जाए तो 2020 के आसपास जो एसबीआई की हिस्सेदारी थी 48.21%, मतलब लगभग 49% मान के चल सकते हैं। फिर सितंबर 2020 आते आते जो उसकी हिस्सेदारी रह गई सिर्फ 30% की। और अभी दिसंबर 2022 की बात करें तो इसकी जो हिस्सेदारी रह गई है 26.14% की। ये 26% की जो हिस्सेदारी है, इसका 3 साल का लॉक इन पीरियड था। मतलब इससे पहले कोई भी अपना जो स्टेक है वो सेल नहीं कर सकते। और बाकी बैंकों का भी 3 साल का लॉक इन पीरियड था। और बाकी इन्वेस्टर्स के अंदर अगर बात करें तो एलआईसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस है और उसके अलावा आईडीएफसी, तो इनकी भी हिस्सेदारी थी, पर इनकी हिस्सेदारी बहुत कम है। इसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी एसबीआई की है। तो अब ये जो लॉक इन पीरियड है 6 मार्च को खत्म होने वाला है। तो अब इसके अंदर मार्केट के अंदर ये न्यूज चल रही है, मतलब जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 6 मार्च को जो लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा है, इसके अंदर एसबीआई अपनी हिस्सेदारी जो है घटा सकता है। मतलब एसबीआई ऐसे विचार में है कि यस बैंक के अंदर अपनी परमानेंट हिस्सेदारी नहीं रखना चाहते हैं, तो कुछ हिस्सेदारी जो है सेल कर सकते हैं। 26% हिस्सेदारी है, अगर 26% के अंदर भी 10% भी सेल कर देते हैं, मतलब 2.6% भी अपनी हिस्सेदारी सेल कर देते हैं, तो बहुत बड़े लोअर सर्किट लग सकते हैं लगातार। क्योंकि अगर आप कैलकुलेट करते हैं 2.6% को, अगर इसकी पूरी टोटल 26% की हिस्सेदारी को कैलकुलेट करते हैं तो उसकी वैल्यू जो है करीब करीब 12,500 करोड़ से ऊपर की बनती है आज की तारीख में। तो 26% के हिसाब से टोटल 12,500 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी है। उसका 10% भी अगर हम ले लेते हैं तो 1,200 करोड़ रुपए के आसपास की जो हिस्सेदारी है, अगर 1,200 करोड़ रुपए की ह्यूज सेलिंग हो जाएगी तो क्या है कि किसी भी शेयर के अंदर लोअर सर्किट लग सकते हैं। और यस बैंक की तो अभी पहले से ही हालत खराब है। अगर ऐसा होता है तो यस बैंक के अंदर और ज्यादा लोअर सर्किट हमें देखने को मिल सकते हैं। पर यह अभी खबर फिक्स नहीं है, बस आपको ध्यान में रखना है कि मार्केट में ऐसी न्यूज चल रही है। क्योंकि लॉक इन पीरियड खत्म होने वाला है तो न्यूज अलग अलग तरह की आएगी, लोग क्या है कि अलग अलग कयास लगाएंगे। बाकी अभी ऑफिशियली ऐसा कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। बाकी देखिए, एसबीआई को अगर अपना स्टेक सेल करना है यस बैंक से तो उसको आरबीआई की भी इजाजत लेनी पड़ेगी। तो ये आरबीआई से इजाजत लेगा, उसके बाद क्या है कि अपना स्टैक जो है सेल कर सकता है। और मुझे नहीं लगता कि ये स्टैक जो है अपना सेल करेंगे, क्योंकि अगर ये सेल करेंगे इतना ज्यादा तो शेयर के क्रैश होने का भी खतरा हो सकता है। तो अगर शेयर को क्रैश ही करवाना है तो इसको वापस इतने साल तक संभाल के क्यों रखा है, मतलब वापस इसको रिकवर क्यों किया है। तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इसके अंदर एसबीआई अपनी हिस्सेदारी कम नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर शेयर को क्रैश ही करवाना था तो इतने साल रिकवरी के अंदर नहीं लगाते। तो रिकवरी अब हुई है
तो अब मुझे नहीं लगता कि एकदम से क्रैश करवाएंगे। हालांकि जो इनकी खरीदारी हुई थी, जो ये बैंक्स हैं SBI, ICICI, एक्सिस, उन्होंने 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से खरीदारी की। तो अभी भी देखा जाए तो वो काफी ज्यादा प्रॉफिट के अंदर है। सेल करते हैं तो प्रॉफिट के अंदर हो जाएंगे, और मान लो ऐसा अगर हो गया तो हो सकता है लोअर सर्किट भी हमें देखने को मिले। बाकी अगर देखें यस बैंक के फाइनेंशियल्स देखें तो 2022 के अंदर इसके फाइनेंशियल्स थोड़े सुधरे हैं। इसका रेवेन्यू हालांकि घटा है, पर कंपनी जो है 2022 के अंदर प्रॉफिट के अंदर आ गई है, ये थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। और उसके अलावा बात करें FY23 के 9 महीने की, तो FY22 के अंदर जो इसने रेवेन्यू टोटल जनरेट किया था 22,423 करोड़ रुपए का, और FY23 के 9 महीने के अंदर जो इसने रेवेन्यू जनरेट किया है 25,347 करोड़ रुपए का। अभी एक क्वार्टर का रिजल्ट और बाकी है। इस हिसाब से देखा जाए तो FY23 के अंदर इसके रिजल्ट काफी अच्छे हैं। कंपनी का रेवेन्यू जो है बढ़ा है, और प्रॉफिट भी अभी प्रॉफिट मेकिंग ये कंपनी हो गई है। तो रिजल्ट इसके अच्छे हैं, मतलब सुधार देखने को मिल रहा है। और हाँ, अगर SBI की सेलिंग होती है, किसी और DIIs मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की सेलिंग होती है, तो थोड़ा बहुत इफेक्ट तो हमें देखने को मिलेगा ही। पर ये अभी तक चीजें फिक्स नहीं है कि वो सेल करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें बस आपको ध्यान में होना जरूरी, क्योंकि ऐसी अभी न्यूज फैल रही है, तो आप अवेयर रहें। इसीलिए मैंने ये जानकारी आपको दी है। और बाकी कोई भी बाय सेल एवरेज किसी चीज का आपको मैं सलाह नहीं दे रहा हूं। जो भी डिसीजन लेना है अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के लेना है। और दोस्तों, आप लोगों में से किन किन लोगों के पास यस बैंक के शेयर हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर दोस्तों, दूसरी ब्रेकिंग न्यूज है अदानी को लेकर, कि अदानी जो है हिंडनबर्ग के घर में घुस के उसको चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। अब कैसे कर रहे हैं, तो देखिए, अभी दोस्तों देखा जाए तो अदानी जो है बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने में लगे हुए हैं। क्योंकि अगर बड़े इन्वेस्टर जितने ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, जितना ज्यादा बड़े इन्वेस्टर्स हैं या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनसे जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा, तो इससे क्या होगा कि जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं या छोटे छोटे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको भी कॉन्फिडेंस आएगा। वो उनको कॉन्फिडेंस आएगा तो शेयर के अंदर वापस हमें तेजी देखने को मिलेगी। तो क्या है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको अभी अट्रैक्ट करने में लगे हुए हैं अदानी, और उसके अलावा उनका लोन चुकाने का भी पैसा आएगा, कुछ हाथ में कैश फ्लो भी आएगा। और इसके अंदर थोड़ा बहुत कामयाब भी रहे हैं, जिसके अंदर अभी 15,446 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है GQG पार्टनर से, जिसमें राजीव जैन ने 15,446 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। इससे वो अपना 6500 करोड़ रुपए का लोन भी चुकाएंगे, आगे और भी पैसे कमाएंगे। और अभी जो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने हांगकांग, सिंगापुर के अंदर भी रोड शो किया था, ताकि बड़े इन्वेस्टर जो हैं अट्रैक्ट हो पाए। अब अदानी जो है नेक्स्ट रोड शो की तैयारी कर रहे हैं, जिसके अंदर लंदन, दुबई, अमेरिका, यहां जैसे जो बड़े बड़े शेयर्स हैं इनके, जो भी बड़ी बड़ी सिटीज हैं वहां पर ये रोड शो करेंगे। तो इसका मकसद, मेन मकसद यही है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनसे पैसा जुटाना। और ये रोड शो जो है करीब करीब 7 मार्च से लेकर 15 मार्च के बीच में हो सकता है। इसकी भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, पर ऐसी खबरें आ रही है। उनके जो फाइनेंशियल ऑफिसर है जुगेशेंद्र सिंह, वो भी इसके अंदर शामिल होंगे। तो अब देखिए दोस्तों, अमेरिका के अंदर भी रोड शो करेंगे। तो अमेरिका के अंदर अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर्स उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, वहां से अगर इन्वेस्टमेंट आता है, तो ये हिंडनबर्ग के ऊपर इनकी बहुत बड़ी जीत होगी। मतलब खुले में चुनौती होगी हिंडनबर्ग के घर में घुस के चुनौती देना, क्योंकि हिंडनबर्ग भी अमेरिका की कंपनी है। और अभी GQG पार्टनर्स के इन्वेस्टमेंट के बाद क्या है कि काफी तेजी देखने को मिली है सारे अदानी के शेयर्स के अंदर। अब अपर सर्किट भी देखने को मिले हैं। अभी अपर सर्किट कितने दिन तक बरकरार रहते हैं, आगे क्या होता है, ये आने वाले टाइम में धीरे धीरे हमें पता चलता रहेगा। और बाकी अगर देखा जाए तो अभी अदानी जो है पूरे एक्शन मोड के अंदर है। तो दोस्तों, ये थी दोनों ही आज की ब्रेकिंग न्यूज। एज ए इन्वेस्टर्स ये जानकारी आपके पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो हमें हर अपडेट के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। क्योंकि कल की तारीख में अगर हमें छोटी मोटी जानकारी नहीं होगी तो हमारे इन्वेस्टमेंट पर खतरा भी हो सकता है। तो हमें पूरा अपडेट रहना जरूरी है। तो वीडियो अगर पसंद आया, हमारी जानकारी अगर आपको पसंद आई है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। और उसके अलावा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।